आर्मी चीफ का पैगाम, दुश्मन होंगे नाकाम। अब्दुल अलीम खान खिदमत की सियासत का नुमायां नाम। पाकिस्तान में अमन अमान के हवाले से पैदा होने वाली सूरत हाल में बैरूनी हाथ मुलव्विस है। हमें ये बात करते हुए किसी किस्म की गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। हमें इस बारे बात करते हुए भी मसलहत से काम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी मुल्क पाकिस्तान के अमन को खराब करने, पाकिस्तान में आग और खून का खेल खेलने के लिए सरमाया खर्च कर रहा है, तो हमें इन दुश्मनों के हवाले से किसी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं। गुज़िश्ता चंद माह से जैसे सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुल्क के अमन को बरकरार रखने के लिए कीमती जानों की कुर्बानी दी है, वो दिफाई इदारों की इस तारीख को दोहराने के मुतरादिफ है, क्योंकि जब कभी पाकिस्तान पर मुश्किल वक्त आया या दहशतगर्द हरकत में आए तो पाकिस्तान के दिफाई इदारों के अफसरान और जवानों ने कीमती जानों की कुर्बानी देकर वतन दुश्मनों के मंसूबों को नाकाम बनाया। आज एक मरतबा फिर दुश्मन हमारे मुस्तकबिल से खेलने की कोशिशों में मसरूफ है और हमेशा की तरह एक मरतबा फिर हमारे बहादुर फौजी दुश्मनों को जहन्नुम वासिल कर रहे हैं और इस जंग में शहादत के रुतबे पर भी फाइज हो रहे हैं। मुल्क में 2 साल के दौरान दहशतगर्दी के 1560 वाकयात में कानून नाफिज करने वाले 593 और 263 शहरी शहीद हुए, जबकि दहशतगर्दी के वाकयात में 1365 सिक्योरिटी फोर्सेज अहलकार और 773 दीगर जख्मी भी हुए। यह आदादोशुमार पाकिस्तान के शहरियों और कानून नाफिज करने वाले इदारे के अफसरान और जवान की वतन से बेमिसाल मोहब्बत का वाज़ेह सबूत है। इन हालात में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर कहते हैं कि पाक फौज किसी भी जारियत को नाकाम बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने पाक फिजाया के ऑपरेशनल बेस पर इंडक्शन एंड ऑपरेशनलाइजेशन की तकरीब के मौका पर किया। इस तकरीब में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। आर्मी चीफ ने J-10C लड़ाका तैयारों, एयर मोबिलिटी प्लेटफॉर्म्स, जदीद रडार्स, बगैर पायलट फिजाई निजाम और लॉन्ग रेंज वेक्टर्स का जिक्र किया। उन्होंने जदीद तरीन हथियारों के निजाम और पाक फिजाया की ऑपरेशनल तैयारियों की तारीफ भी की। हमें दुश्मन का मुकाबला करने और दुश्मन की साजिशों को नाकाम बनाने के लिए दिफाई इदारों का साथ देने और दिफाई जरूरियात को पूरा करने के लिए काम करना होगा। मुल्क में सियासी क़यादत को भी सियासी इस्तेहकाम के लिए काम करना होगा। सियासी क़यादत तकसीम रहती है तो अवामी सतह पर नफरत के जज्बात पैदा होते हैं और कौम को मुत्तहिद करने के लिए सियासी क़यादत भी अपनी पूरी जिम्मेदारियां निभाए। अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए इन दिनों भी बहुत काम हो रहा है। मौलाना फजलुर रहमान ने आइंदा आम इंतखाबात के लिए भी मुख्तलिफ ख्यालात का इजहार किया है। वो समझते हैं कि मुल्की हालात फरवरी में आम इंतखाबात की इजाजत नहीं देते। जब मौलाना फजलुर रहमान ये बात कर रहे हैं तो मखसूस इलाकों में दहशतगर्दी के वाक़यात भी हो रहे हैं। दहशतगर्दों से अमरीकी असलहा बरामद हो रहा है। बाजोड़ में जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा कारी खैरुल्लाह की गाड़ी को रिमोट कंट्रोल बम से निशाना बनाया गया है। पुलिस के मुताबिक बाजोड़ के इलाके बरकमर में PK-19 से JUI के उम्मीदवार खैरुल्लाह की गाड़ी के करीब रिमोट कंट्रोल बम धमाका हुआ। धमाके में कारी खैरुल्लाह महफूज रहे। धमाका खेज मवाद सड़क किनारे नस्ब किया गया था, जिसके फटने से गाड़ी को जुज़वी नुकसान हुआ। चंद रोज कबल JUIF के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान के काफिले पर भी DI खान में हमला किया गया था। वजीरिस्तान में शिद्दत पसंदों ने साबिक रुकने कौमी असम्बली मोहसिन दावर की गाड़ी पर भी हमला किया। मोहसिन दावर के पास पुलिस सिक्योरिटी मौजूद थी। अहलकारों ने फायरिंग करने वाले शिद्दत पसंदों पर जवाबी फायरिंग की, जिससे हमला आवर फरार हो गए। मुतअद्दिद गोलियां लगी, लेकिन गाड़ी बुलेट प्रूफ होने की वजह से मोहसिन दावर महफूज रहे। DPO रोहान ज़ेब के मुताबिक मोहसिन दावर को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की गई, जबकि नामालूम शिद्दत पसंदों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी है। एक ही दिन में ऐसे वाकयात तशवीशनाक हैं। हमें एक मरतबा फिर मुश्किल हालात का सामना करना पड़ सकता है। ये सियासी क़यादत का भी इम्तहान है कि आगे कैसे बढ़ना है। पाकिस्तान की सियासतदानों को अवामी खिदमत और फलाही मंसूबों में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह अब्दुल अलीम खान से जरूर रहनुमाई लेनी चाहिए। अगर कोई सियासतदान सियासत को खिदमत समझते हुए कर रहा है तो वो अब्दुल अलीम खान है। वो सियासत को खिदमत का जरिया बनाते हुए जिंदगी गुजारते हैं और अवामी खिदमत के मंसूबों के लिए किसी भी इदारे से मदद लेने की बजाय अपनी जेब से खर्च करते हैं। इंतखाबात में हिस्सा लेना हो या इंतखाबी अमल से दूर रहना हो, अवामी खिदमत के मंसूबों में कोई तातुल नहीं आता। काश के सियासी मैदान के खिलाड़ी भी ऐसे ही जज्बे के साथ अवाम की खिदमत करें। हल्का के 15 सरकारी स्कूलों में अब्दुल अलीम खान फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम खस्ता हाल बाथरूम्स की तामीर नौ के साथ साथ नए वॉशरूम्स की तामीर जारी है, जबकि 14 डिस्पेंसरियों पर इलाज मुआलजे की मुफ्त फराहमी को भी यकीनी बनाया जा रहा है। और इन मंसूबों का इंतखाबात से कोई ताल्लुक नहीं है। ये वो काम है जो सारा साल जारी रहते हैं। गुज़िश्ता दिनों भी उन्होंने अपने हल्का इंतखाब PP 149 लाहौर में मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और शहरियों से दरपेश मसाइल को दरियाफ्त किया और कहा कि सबको साथ लेकर चलेंगे। अवाम के साथ अपने 20 साल के ताल्लुक को मजीद मजबूत बनाऊंगा। फलाही सरगर्मियों का मकसद शहरियों को किसी सियासी तफरीक के बगैर खिदमत है और ये सिलसिला जारी रहेगा जब तक मैं जिंदा हूँ। खुद ये काम करूंगा, मेरे बाद मेरे दोनों बेटे इन फलाही मंसूबों को चलाएंगे। इस मौका पर उन्होंने रेलवे स्कूल होप रोड में मस्जिद और वुजू गाह की तामीर, टाइल्स और एग्जॉस्ट फैन लगाने और मंसूबे को जल्द मुकम्मल करने की हदायत भी जारी की। हल्के के दौरे के मौका पर बुजुर्ग खवातीन और शहरियों ने अब्दुल अलीम खान से वालिहाना शफकत का इजहार करते हुए
ہوئے ان کی کامیابی اور درازی عمر کے لیے دعائیں کی۔ جمیلہ آبادی فری ڈسپنسری کے دورہ پر شہریوں نے قدم بڑھاؤ علیم خان ہم تمہارے ساتھ ہیں کے نعرے لگائے۔ سیاستدانوں کو عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے صرف اقتدار کا انتظار نہیں کرنا چاہیے بلکہ عبدالعلیم خان کی طرح ہر حال میں فلاحی منصوبوں پر کام جاری رکھنا چاہیے۔ آخر میں حسن رضوی کا کلام، کبھی کتابوں میں پھول رکھنا، کبھی درختوں پہ نام لکھنا، ہمیں بھی ہے یاد آج تک وہ نظر سے حرف سلام لکھنا، وہ چاند چہرے، وہ بہکی باتیں، سلگتے دن تھے مہکتی راتیں، وہ چھوٹے چھوٹے سے کاغذوں پر محبتوں کے پیام لکھنا، گلاب چہروں سے دل لگانا، وہ چپکے چپکے نظر میں لانا، وہ آرزوؤں کے خواب بننا، وہ قصہ نا تمام لکھنا، میرے نگر کی حسین فضاؤ کہیں جو ان کا نشان پاؤ، تو پوچھنا یہ کہاں بسے وہ کہاں ہے ان کا قیام لکھنا، گئی رتوں میں حسن ہمارا بس ایک ہی تو یہ مشغلہ تھا، کسی کے چہرے کو صبح کہنا، کسی کی زلفوں کو شام لکھنا۔